नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न क्लास 10, 12 लेवल सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मीटर से धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही है। एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? आवेश का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है, जूल। आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है कूलम। ऑप्शन नंबर ए सही है। आवेश का एसआई मात्रक या आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है 1 जूल बटे कूलम। ऑप्शन नंबर बी सही है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, बढ़ेगा। प्रश्न है, किस उपकरण में घन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में प्लस यानी घन और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है? कुंडली में। ऑप्शन नंबर सी सही है। कुंडली में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्ट धारा। ऑप्शन नंबर बी सही है, दृष्ट धारा। बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? सी, V बराबर IR। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ओम। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर सी सही है, ओम हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? किसी कुंडली का प्रतिरोध प्राप्त करने का सूत्र है? ऑप्शन नंबर बी सही है, V बराबर
ऑप्शन नंबर बी सही है, आर बराबर भी बटे आई। आर बराबर भी बटे आई। प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना, यानी दृष्ट पटल भी कहा जाता है, या रेटिना। ऑप्शन नंबर बी सही है। आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही है, आँख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर बी सही है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल लेंस मानव नेत्र में पाया जाता है। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्ट पटल। ऑप्शन नंबर डी सही है। दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए सही है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ऑप्शन नंबर ए सही है, अनंत। प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, वक्रता केंद्र पर रखा जाए। प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेमी है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेमी है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? उत्तल। ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तल। उत्तल क्या आता है? प्लस में, और अवतल होता है माइनस में। प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2। प्रश्न है,
फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न है, F बराबर R/2 सत्य है केवल। F बराबर R/2 सत्य है केवल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, दोनों के लिए, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए F बराबर R/2 सत्य है। अगला प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। प्रश्न है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। द्वारक, ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वारक कहा जाता है। तो दोस्तों यह इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्लास 10th विज्ञान का था, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।